तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मैंने आपके कुछ 6 कमेंट्स लिए हैं जिनका मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। उनका जवाब देना मैं समझता हूं कि जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं और मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं, उनके दिल में कुछ एक सवाल है जो वो जानना चाहते हैं। तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा हर एक वीक में एक वीडियो में डाला करूँगा। और इसमें जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं और जो कमेंट्स करते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जिनका मैं कमेंट्स नहीं ले पाया हूँ इस वीडियो में, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। आप का कमेंट्स नहीं ले पाया हूँ उसके लिए दिल से सॉरी। पर जो आने वाले वीडियोस हैं मेरे, उनमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ले पाऊँ और उनका रिप्लाई आपको अच्छे ढंग से कर पाऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर फटाफट से अपना पहला कमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कमेंट है बुलेट लवर का। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक लेने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, बाइक सही है क्या। तो ब्रो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब जो 2024 में मॉडल आ रहा है उसका नाम बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक नहीं है, बल्कि वो बटालियन ब्लैक है। और आप 2024 में बुलेट 350 बटालियन ब्लैक के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 2023 के मॉडल्स में कुछ एक मॉडल्स में जो प्रॉब्लम थी वो 2024 के किसी भी मॉडल में नहीं है। तो आप बेझिझक होकर बुलेट 350 बटालियन ब्लैक के साथ जा सकते हैं और अपनी ड्रीम बाइक को अपने घर लेकर आ सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट कमेंट जो है उसको लेते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट करते हैं अक्षु शर्मा। कैसा है ये जे सीरीज़ में स्टैंडर्ड में सोच रहा हूँ लेने की बटालियन ब्लैक। जी भाई, आप बिल्कुल 2024 में बटालियन ब्लैक के साथ जा सकते हैं। और जो जे सीरीज़ इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। जो आपके यूसी इंजन होते थे उनमें जो वाइब्रेशन या जो उसमें खामियां थी वो जे सीरीज़ के इंजन में अब बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल जे सीरीज़ के इंजन के साथ जा सकते हैं और अपनी राइड का मज़ा उठा सकते हैं। तो फटाफट से अपना कमेंट नंबर 3 लेते हैं। तो नेक्स्ट वन है सुरजीत भाई और ये पूछ रहे हैं माइलेज क्या आ रही है। तो ब्रो माइलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ये सिटी में 30+ दे रही है। और आपका राइडिंग स्टाइल डिपेंड करता है कि आपकी जो बाइक है वो आपको क्या माइलेज देगी। कई लोग एक्स्ट्रा थ्रॉटल देते हैं तो उसकी वजह से माइलेज घट जाती है। तो हर एक का ड्राइविंग स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक आपको क्या माइलेज निकाल कर देगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका जो इसमें एक आपको एवरेज वाला इंडिकेशन आता है मीटर में, जो आपका कंसोल मीटर है, अगर जब तक वो आप ब्लो करता है तो इसमें आपकी बाइक आपको अच्छा एवरेज निकाल कर दे रही है। पर जब आप अपनी बाइक को एक्स्ट्रा थ्रॉटल देते हो या फिर उसको हाई स्पीड पर ड्राइव करते हो तो उस टाइम आपका जो माइलेज है वो घटने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पर कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को ड्राइव करते हो। तो आज का अपना चौथा कमेंट लेते हैं हम, कमेंट नंबर 4, और देखते हैं वो भाई हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा भाई का और वो पूछ रहे हैं कि कंप्लेंट कैसी की ब्रो। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट करने के 3 रास्ते हैं। पहला तो आप कस्टमर केयर पर कॉल कर कंप्लेंट कर सकते हो, दूसरा आप उनको मेल कर सकते हो, और तीसरा जो आपका ऑथराइज सर्विस स्टेशन है आप वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये 3 ही रास्ते हैं जिस तरीके से आप अपनी कोई सी भी कंपनी की बाइक की कंप्लेंट अपने जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो मैं इसको बना रहे हैं कंपनी को, जो जिस भी कंपनी की आपकी बाइक है उनको अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब एक स्पेशल कमेंट लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी का जानने का। तो अब वो है कमेंट नंबर 5 और जल्दी से उसको पिक करते हैं और देखते हैं वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा मोहित भाई का और ये मुझसे पूछ रहे हैं भाई स्टॉक एग्जॉस्ट का कैटलिटिक कन्वर्टर रिमूव करने से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो भाई यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैटलिटिक कन्वर्टर को हटाते हो तो उससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपकी बाइक की एवरेज के ऊपर भी फ़र्क पड़ने वाला है और साथ साथ आपकी इंजन की परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ने वाला है। ये अगर आप कैटलिटिक कन्वर्टर को हटाते हो तो आपकी बाइक की एवरेज आपको कम आने वाली है और साथ साथ जो आपका इंजन है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और साथ साथ अगर आप कैटलिटिक कन्वर्टर को हटाते हो तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो अब न्यू जनरेशन वाली बुलेट है इसमें किसी भी तरीके से जो एग्जॉस्ट है उसकी मॉडिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। और जिस तरीके से आपको कंपनी ने इसमें एग्जॉस्ट लगा कर दिया है उसमें बहुत अच्छा थम आता है। और जब आपकी बाइक आप थोड़ा
ड्राइव करोगे और आपकी बाइक 10 से 15,000 किलोमीटर चल जाएगी तो एग्जॉस्ट की साउंड खुद पर खुद अच्छी आने लगेगी। और वैसे भी जो अभी न्यू बाइक में आवाज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको ऐसी कोई भी राय नहीं दूंगा कि आप अपने एग्जॉस्ट को चेंज कराओ। तो आज का 6th जो कमेंट है उसको लेते हैं हम। तो नेक्स्ट कमेंट है बुलेट लवर का, और ये इस टाइप के कमेंट मुझे बहुत सारे आए हैं जो भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि हेडलाइट कैप प्राइस का क्या है, ये कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका एथराइज सर्विस स्टेशन है वहीं पर ही आपको ये हेडलाइट कैप मिल जाएगी। जो आपका स्टैंडर्ड बुलेट है उसका जो टॉप का मॉडल है उसमें ये हेडलाइट कैप आती है, और आप अपने एथराइज सर्विस स्टेशन में बोलकर जो इसका टॉप मॉडल है स्टैंडर्ड का उसका हेडलाइट कैप इसमें लगा सकते हो, और बिना किसी और मॉडिफिकेशन के जो इसके बोल्ट हैं वो भी सेम उसी पोर्ट में लग जाएंगे और आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जो इसके टॉप मॉडल है उसका हेडलाइट कैप आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबली आपकी हेडलाइट पर बैठ जाएगा। तो जो भाई मुझसे ये पूछ रहे हैं हर वीडियोस में उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप जो स्टैंडर्ड का टॉप मॉडल है उसका हेडलाइट कैप अपनी बाइक में लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं कि क्या आपकी बाइक ओवरहीट हो रही है, बाइक में टैपेट साउंड आ रही है। तो मैं उन सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 350 सीसी का इंजन है और इसका ओवरहीटिंग होना लाजमी है। और जितने भी आपके 350 सीसी के इंजन हैं, चाहे वो रॉयल इनफील्ड का हो या फिर किसी और कंपनी का हो, वो सभी ओवरहीट तो होते ही हैं। और ओवरहीट और हीट में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग हीट को ही ओवरहीट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हीट होना कुछ और चीज़ होती है और ओवरहीट होना कोई और चीज़ होती है। तो जब आपकी बाइक का इंजन हीट होता है तो वो अपनी गर्मी बाहर फेंकने लगता है, लोग उसको ही ओवरहीट समझ बैठते हैं। जबकि ओवरहीट जब बाइक होती है तो उसके बैड इफ़ेक्ट जो है वो आपके इंजन के ऊपर पड़ते हैं। अगर इस हीट और ओवरहीट में आप वीडियो चाहते हो कि हीट और ओवरहीट क्या होती है, और अगर आपकी बाइक हीट अप हो रही है तो क्या वो सही है या कहीं आपकी जाने अनजाने में बाइक ओवरहीट तो नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। बहुत से भाई मुझसे कमेंट कर अक्सर ये पूछते हैं कि जो इसका फ्यूल इंडिकेशन है क्या वो सही फ्यूल इंडिकेशन बताता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे भी थोड़ा शक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने के लिए मिल रही है। कभी तो इसकी 3 स्टिक दिखती है, कभी हाफ स्टिक तक आ जाता है, और कभी ये जो इसका रिजर्व है वो ब्लो करने लगता है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम शायद है इसमें, जो फ्यूल इंडिकेशन है वो प्रॉपरली आपको कभी नहीं बताता है। तो आप इस के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप जब भी पेट्रोल डलवाते हो तो आप मेक श्योर होइए कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल गई है, और जो आपकी बाइक एवरेज दे रही है उसके हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि रॉयल इनफील्ड इस एक ग्लिच को बहुत जल्दी सही कर देगी, और जो इसका फ्यूल इंडिकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको सही ढंग से जो फ्यूल इंडिकेशन है उसका पता चलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा विजय भाई का, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्रो क्या इसमें किक लग सकती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ब्रो जो जे सीरीज़ वाले इंजन है इसमें किक बिल्कुल भी नहीं लग सकती है। और अगर आपको किक वाली बाइक चाहिए तो आप यूसी इंजन के साथ जा सकते हो। जो ओल्ड मॉडल आते हैं हमारे उसमें आपको किक भी मिलेगी, और जो जे सीरीज़ वाला इंजन है इसमें बिल्कुल भी किक नहीं लग सकती है। तो अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं अपनी चैनल पर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर फटाफट से नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा नीरव पटेल भाई का, और ये मुझसे पूछ रहे हैं ब्रो डज़ योर बुलेट रियर ड्रम ब्रेक मेक मच साउंड। जी हाँ भाई, जो इसका रियर ब्रेक है जो स्टैंडर्ड जो हमारी स्टैंडर्ड 350 मिलिट्री ब्लैक है जिसमें ड्रम ब्रेक आता है, तो जब उसमें पानी लग जाता है या मॉइस्चर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो इसमें अगर आप साउंड से बचना चाहते हो तो जो ड्यूल आपका ब्रेक ABS ब्रेक है आप उसके साथ जा सकते हो, जिस पे फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलेगी। तो वो जो साउंड आती है उससे आप बच सकते हो। पर जो ड्रम ब्रेक है वो साउंड करती है, और जब भी बारिशों के मौसम आते हैं या मॉइस्चर वाला मौसम होता है तो उस टाइम मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप वॉश करवाएं
तो जो रियर वाला ड्रम है इसमें आप एयर प्रेशर अच्छे ढंग से मरवाएं। और जब भी कभी आपकी बाइक बारिश में चलती है तो उसके बाद आकर आप सर्विस स्टेशन पर या फिर अपने पास ही एक ब्लो लैंप लेकर रख सकते हैं। वो आपको अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगा, तो उससे आप प्रेशर मार सकते हैं जिससे आपके जो ब्रेक शू है वो ड्राई रहें, और जब वो गीले होंगे तो उस टाइम ही वो साउंड करेंगे। पर जब आप थोड़ा सा उसको ड्राइव करोगे मुश्किल से 500 से 600 मीटर और आप ब्रेकिंग करते रहोगे तो जो वो साउंड आती है वो बंद हो जाएगी। पर जब आप बाइक को खड़ी करने के बाद जब वो गीली होती है और सडनली ड्राइव करते हो तो उस टाइम वो साउंड ज़रूर आती है, पर वो साउंड परमानेंटली नहीं होती है। जैसे जैसे आप अपनी बाइक को ड्राइव करते हो 100-200 मीटर तक, तो उसके बाद वो साउंड जो है वो चली जाती है। तो ये थे आज के कमेंट्स जो मैंने लिए थे। और यहाँ पर एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने कौन सी हेडलाइट लगाई है, और आप प्लीज़ दिखाइए प्रॉपर्ली कि इस हेडलाइट का फ़्लो कैसा है और ये कितना ज़्यादा ब्राइट है और कितना ज़्यादा नहीं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर वो क्लिप जोड़ देता हूँ जिससे वो समझ पाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा ब्राइट है और इसका फ़्लो जो है वो रोड के ऊपर किस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका फ़्लो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और पूरी जो रोड है इसके ऊपर इसका अच्छे ढंग से ये पूरे रोड को कवर करती है, और किसी भी तरीके की आपको इस लाइट के साथ परेशानी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर अब बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये कहेंगे कि जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसकी आंखों में ये लाइट लगेगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आप डिपर यूज़ करते हो अपनी हेडलाइट का, तो उस टाइम ये लाइट ओनली रोड के ऊपर होती है और सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उनकी आंखों के ऊपर नहीं पड़ती है। पर जब आप इसको फ्री फ्लो पर चलाते हो, जब आप लाइट को अप कर चलाते हो, तो उस टाइम ये जो ट्रैफिक आ रहा है सामने से उनके फेस पर लगती है। पर जब आप ट्रैफिक में इस लाइट को यूज़ करते हो तो आप डिपर का यूज़ कर चलाइए, तो किसी भी तरीके की किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जब आप पहाड़ों में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, यहाँ पर लाइट्स की फैसिलिटी नहीं होती है रोड के ऊपर, तो उस टाइम ये लाइट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और अगर आप इसका लाइट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो कि कौन सी लाइट है, मैंने कब लगाई है, कैसे लगाई है, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट पढ़कर और उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी के जो सवाल थे उनके मैं अच्छे ढंग से जवाब दे पाया हूं, और आप मुझे कमेंट करते रहिए। आने वाले वीडियोस में मैं हर वीक में एक वीडियो ऐसा डालूंगा जिसमें मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।